हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 20 MCQ का यहाँ पे टेस्ट लेने वाला हूँ। अगर आप 20 प्रश्नों में से मैं आप सभी से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछूंगा और आप 20 में से अगर आप 15 का भी जवाब दे देते हो तो आपको ये माना जाएगा कि आप अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, आप बेस्ट कर रहे हो, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का टोटल 20 MCQ कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस टेस्ट को अंत तक देखना है, ठीक ना, और देना है। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप इस टेस्ट में कितने अंक स्कोर किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टोटल अति महत्वपूर्ण जितने भी टाइप्स के पूरे आपके किताब के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, उन सभी प्रश्नों को इसमें करा दूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप 20 में से अगर 15 भी स्कोर करते हो तो आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है, ठीक ना। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप 20 में से कितना स्कोर किए हो, 20 में 20 किए हो कि 20 में 10 किए हो कि 20 में 15 किए हो। आप मेरे को स्कोर अपना कमेंट करके बताना, ठीक ना। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप सभी को बताना है, इसका कमेंट करके बताना है कि तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर कब आक्रमण किया। तो इसका सन आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक ना। आपका ये टेस्ट हो रहा है, ठीक ना, कि सन 1453 में कि 1435 में कि 1485 में कि 1688 ईस्वी में। तो ये बताना है कि तुर्क जो भी थे कौशुन पर कब अटैक किए थे, कब आक्रमण किए थे, ठीक ना। तो आप मेरे को बस खाली कमेंट करके बताना, मैं आप सभी को आंसर इसका बता दे रहा हूँ। अगर आपका आंसर सही होगा तो आप मेरे को बता देना कि मेरा ये सही था, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क है सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार करके जाना और इसको बताना कि कमेंट करके बताना कि इसमें से आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। यानी कि यूरोप में जो पुनर्जागरण था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, किस कंट्री में पुनर्जागरण का सर्वप्रथम मतलब कि उत्थान हुआ था। इटली में कि फ्रांस में कि ब्रिटेन में कि स्पेन में। तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक ना। इसका मैं आंसर भी बताते चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोलेंगे सर टेस्ट तो ले लिए, इसका आंसर कब पता चलेगा। तो मैं आंसर भी तुरंत अभी बताते चल रहा हूँ, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो इटली हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला ऐसा तो हो जाएगा कि जो कि इटली था। इटली ही ऐसा देश था जो कि यूरोप के कंट्री में ही है और इसी इटली में ही पुनर्जागरण का सर्वप्रथम यहाँ पे क्या हुआ था, पुनर्जागरण यहीं पे शुरुआत हुआ था, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा, यानी कि किस चीज़ पे पड़ा, यानी कि स्थापत्य कला पर कि नृत्य कला पर कि चित्रकला पर या कि संगीत कला पर। तो देखो, जो भी ये पुनर्जागरण था, ये पुनर्जागरण वाला चैप्टर आप सभी को तैयार करके जाना है, क्योंकि बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक ना। तो इसको तैयार करना। अभी आप मेरे को ये बताओ कि पुनर्जागरण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा था। तो देखो, अगर इसका समझ में आ गया है, कमेंट कर दिए हो तो इसका आंसर मिला भी लो। इसका सबसे ज़्यादा आर्ट पे पड़ा था, सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रभाव पड़ा था, चित्र पे। तो हम बोलते भी हैं कि जो चित्र है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब किससे प्रभावित हुआ था, पुनर्जागरण से प्रभावित हुआ था, ठीक ना। चलो अगला ये क्वेश्चन था, ये बोर्ड के पेपर में देखो कई बार पूछा भी गया है, ठीक ना, कि राफेल कौन था भाई, चित्रकार था कि वैज्ञानिक था कि मतलब कि लेखक था कि कवि था। आप मेरे को ये बताओ कि राफेल कौन था, ठीक। तो इसका भी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए और टोटल स्कोर भी चाहिए। टोटल स्कोर मतलब आप कितना स्कोर कर रहे हो ये मेरे को बताना मत भूलिएगा, ठीक ना। कमेंट करके ही जाइएगा आप 20 में से कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक ना। तो अभी बताओ राफेल कौन था। तो राफेल एक क्या था, आर्टिस्ट था, एक चित्रकार था। हम यहाँ पे बात करें पुनर्जागरण के लिए, तो पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका था, तो कला का। तो कला में कौन सा, तो चित्रकला का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मोनालिसा का चित्रकार था। मोनालिसा को किसने चित्रित किया था ये बताना है कि मोनालिसा का फिगर किसने बनाया था, मूर्ति कौन बनाया था। ये 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब मेरे को बताओ, माइकल एंजेलो, राफेल, जाफरे चासर या लियोनार्डो दा विंची। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 2018 में आया था। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन सही हुआ कि गलती हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो कि मोनालिसा का चित्रांकन किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर घ सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये तो सभी लोग बता सकते हो ऑब्वियसली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था। या ये भी क्वेश्चन को इसको पलट करके पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था। जो भी ग्रेविटेशन का नियम है, यानी कि कोई भी हम कण फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अट्रैक्ट कर लेती है, ऊपर नहीं जा पाता है। तो हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक ना। इसको कौन दिया था भाई बताना है, गैलीलियो दिया था कि कापरनिकस दिया था कि न्यूटन दिया था कि रॉबर्ट
बॉयल ने दिया था। तो सभी प्यारे बच्चों को पता होगा कि ये जो नियम था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये नियम दिया गया था। न्यूटन एक पेड़ के नीचे सोए थे, तभी उनके सर के बगल में एक आम मतलब कि सेब गिर गया था, वहीं से यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रेविटेशन का खोज हो गया था। तो ये तो सबका सत्य होगा, सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं, यानी कि पुनर्जागरण का प्रवर्तक कौन है, किसके रूप में हम जान सकते हैं उसे, मतलब उनका क्या नाम है बताना है। पेट्रार्क, दांते, इरास्मस या टॉमस मूर। तो ये बताना है कि पुनर्जागरण का प्रवर्तक कौन था, यही बताना है कि ठीक ना, इसका प्रवर्तक कौन था भाई, इसमें भूचाल कौन लाया था पुनर्जागरण के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है क नंबर सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, यानी कि पेट्रार्क हो जाएगा। आप मेरे को ये बताना कि ये क्वेश्चन सत्य हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। और लास्ट में बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट वाला स्कोर बताना मत भूलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक था, इंग्लैंड का था कि अमेरिका का था कि फ्रांस का था कि आयरलैंड का था। जो शेक्सपियर था वो किस देश का निवासी था, ये बताना है। तो ये तो सबको पता होगा ओबियसली, मतलब कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था, कहाँ का निवासी था, इंग्लैंड देश का निवासी था। शेक्सपियर कहाँ का था, इंग्लैंड का था, ठीक ना, याद रखना। और ये सही हुआ होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक, देखो 2011, 12 और 13 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, या ये भी बोल सकते हो कि टॉमस मूर रचयिता था, किस मतलब पुस्तक का रचयिता था। तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक ना। यूटोपिया, मोनालिसा, हेमलेट या द प्रिंस। ये जो टॉमस मूर था यहाँ पे एक पुस्तक का नाम लिखा था, यूटोपिया नामक एक पुस्तक थी, उसी का यहाँ पे क्या किया था, मतलब कि रचना किया था, लिखा हुआ था, ठीक ना। तो यूटोपिया, ये भी बताना कि सही हुआ है गलती। 10वां नंबर क्वेश्चन कि जूलियस सीजर के रचनाकार थे, ठीक, यानी कि जूलियस सीजर एक क्या, एक रचना का नाम है, ठीक ना। अब इसका रचना कौन किया था ये बताना है, कि दांते किया था कि शेक्सपियर किया था कि टॉमस मूर किया था कि माइकावेली किया था, ठीक ना। तो ये बताना है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जूलियस जो सीजर था ये किसकी रचना किया था, मतलब कि इसका रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार हो जाएंगे शेक्सपियर, कौन हो जाएंगे, शेक्सपियर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख सत्य हो जाएगा। एक बार लास्ट वाला स्कोर पक्का बताना, ठीक ना, तभी मैं आपके तैयारी के हिसाब से और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक ना। ये जो कथन है किसने दिया था ये बताना है, कि पृथ्वी जो है ये अर्थ है, ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, मूव करती है, चारों तरफ क्या करती है, मूव करती है। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने, पेट्रार्क ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी से संबंधित ये जो कोपरनिकस थे 3 नियम दिए थे, ठीक ना। तो आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना। तो उसमें ये स्टेटमेंट था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक ना। ये स्टेटमेंट था कोपरनिकस था, ऑप्शन नंबर घ सत्य हो जाएगा। और लास्ट वाला स्कोर पक्का बताइएगा। अगला ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, यानी कि इसके आविष्कारक कौन है, ठीक ना। गैलीलियो, आर्किमिडीज, न्यूटन या विलियम हार्वे ने। तो ये जो दूरबीन है, टेलीस्कोप है, इसका फाउंडर कौन है, आविष्कारक कौन है, ठीक ना। तो इसका आविष्कारक हो जाएंगे कौन, गैलीलियो। सबको पता है गैलीलियो ने किया था, ठीक ना। इंपॉर्टेंस ये आविष्कार है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि माइकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। माइकियावेली कौन सा पुस्तक का रचना किया था। और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, 12, 13, 14 और 16 लगातार ये क्वेश्चन 4 साल पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। चैनल को प्लीज़ एक बार सपोर्ट कर देना, यानी कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना, यही मेरा सपोर्ट है। और एक बार शेयर कर देना, ठीक ना। चलो यहाँ बताते हैं कि माइकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, द प्रिंस, डेकामेरॉन। तो ये जो माइकियावेली है, मतलब ये जो एक क्या है, एक लेखक है, माइकियावेली है क्या है, एक लेखक है, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है द प्रिंस, ठीक ना। उसका पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंस है। तो द प्रिंस पूछेगा कि द प्रिंस का रचनाकार कौन है, तो माइकियावेली, या माइकियावेली के रचना का नाम बताओ तो क्या बोलोगे, द प्रिंस, क्या बोलोगे, द प्रिंस, ठीक ना। इसको याद रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, एक बार तैयारी को जांच लो कि आपकी तैयारी किस तरीके चल रही है, अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है। अगर खराब चल रही है तो तैयारी में और लगो, अगर अच्छी चल रही है तो इसी पे कंटिन्यू करो, नहीं तो ऐसा नहीं कि अच्छी चल रही है तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि माइकल एंजेलो था माइकल एंजेलो एक क्या था भाई, चित्रकार था कि मूर्तिकार था कि दार्शनिक था कि कवि था। तो माइकल एंजेलो बताना है क्या था एक माइकल एंजेलो एक क्या था। देखो इस सारा का सारा जो टॉपिक है पुनर्जागरण से संबंधित है। पुनर्जागरण में क्या मतलब कि एक चित्रकार के चित्र के बारे में ज़्यादा दिया है, फिगर के बारे में, ठीक ना, कि आर्ट के बारे में, आर्ट से संबंधित है। ये जो पूरा चैप्टर है
आर्ट से संबंधित है, इसमें चित्रकार और आर्टिस्ट के बारे में दिया गया है, ठीक ना। तो माइकल एंजेलो क्या था, एक चित्रकार था, मतलब आर्टिस्ट था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क सत्य हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूटोपिया के रचनाकार थे, यूटोपिया भाई यूटोपिया के रचना का नाम है, और ये बताना कि यूटोपिया के रचनाकार कौन थे, कार्ल मार्क्स, माइकियावेली या टॉमस मूर या शेक्सपियर। तो ये बताओ यूटोपिया, ये जो यूटोपिया है इसका रचनाकार कौन है, तो टॉमस मूर हो जाएंगे। आप बताना, पक्का बताना कि सही हुआ है गलती हुआ, ईमानदारी से बताना। अपना सब लोग स्कोर ईमानदारी के साथ शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि 20 में कोई बोल देगा सर मैं 20 सही कर दिया, ठीक ना, ऐसा नहीं है। गलती नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, एग्जैक्ट बोलना है, एक्यूरेट बोलना है, करेक्ट बोलना है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लियोनार्डो दा विंची था एक, भाई अब ये बताओ कि लियोनार्डो दा विंची एक क्या था। अभी मैंने बताया कि लियोनार्डो दा विंची एक फिगर बनाया था, एक आर्ट बनाया था, ठीक है, आर्ट का नाम भी बताया था मोनालिसा। चलो यहाँ पे ये क्या है, एक चित्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो सबका सत्य हो गया होगा, पिछले वाले जो भी लोग पिछले पीछे जितने क्वेश्चन बता रखा है, अगर उसको ध्यान में से देखे होंगे तो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले ये बताना है कि पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था, ठीक ना, कि जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या इटली में। एक और ऑप्शन यहाँ पे जोड़ लो, इटली। आप मेरे को ये बताना, इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक ना। इटली भी रहेगा, फ्रांस भी रहेगा, इंग्लैंड भी रहेगा, जर्मनी भी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए पूरा, इटली है कि इंग्लैंड है कि फ्रांस है कि जर्मनी है, ठीक ना। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लेवियाथन के लेखक का नाम बताइए। लेवियाथन एक रचना का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, ठीक ना। और यहाँ पे ये बताना कि लेवियाथन के लेखक का नाम क्या है, कि प्लेटो है कि हॉब्स है कि लॉक है कि मॉन्टेस्क्यू है, ठीक ना। तो बताना कि लेवियाथन का जो ये रचना है ये किसकी है, ठीक ना। तो ये है हॉब्स की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख सत्य हो जाएगा, हॉब्स हो जाएगा, ठीक ना। चलो अंतिम नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है कि टॉमस मूर था एक, टॉमस मूर क्या था भाई, एक महान वैज्ञानिक था, एक मूर्तिकार था, एक चित्रकार था, एक लेखक था। तो टॉमस मूर बताना है कि मतलब ये मतलब कि ये जो टॉमस मूर था ये महान क्या था, वैज्ञानिक था कि मूर्तिकार था कि चित्रकार था कि लेखक था। तो सभी प्यारे बच्चों को पता होगा कि टॉमस मूर एक क्या था, एक लेखक था। चलो अंतिम नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी से ये पूछ रहा हूँ कि सबसे आसान क्वेश्चन कि महात्मा गांधी, ठीक ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दो क्वेश्चन मैंने बोल दिया, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर सही है तो 20 में 20 स्कोर लिख के भेजना, नहीं तो 20 में 15 भेजना, जितना आपका सही हुआ है। अगर 20 में 5 भी सही हुआ है तो ईमानदारी से भेजो, 20 में सर मेरा 5 सही हुआ है, ठीक ना। तो महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ, और एक क्वेश्चन ये बताना है कि पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था कि फ्रांस में हुआ था कि इटली में हुआ था, ठीक ना। तो ये दो मेरे को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में चाहिए, बाकी मेरे को कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए कि आप कितना स्कोर किए हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक ना। आप मेरे को सपोर्ट कर देना, ठीक ना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर एक बार शेयर कर देना, यही मेरा सपोर्ट है, ठीक ना। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर सपोर्ट कर देना है, ठीक ना। चलिए ऐसे ही तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए ये मेरा चैनल आप सभी को मोटिवेट करता रहेगा, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा आपके कामों के लिए तत्पर रहेगा, आपके लिए वीडियो लाता रहेगा। जितना हमको मेहनत करना है मैं करता रहूँगा, ठीक ना। बस खाली आपको चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर जरूर करना है, और स्कोर पक्का भेजना, ठीक ना। कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।